विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता में हम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने योग अर्थात समत्वम योग उच्यते, इस पर इसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। और ये जो समता को योग बताया, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम्, कर्म में कुशलता जो है योग है, यानी कि कर्म करने की एक युक्ति जो है, किस प्रकार से कर्म किया जाए। कर्म तो सब कोई करता है, यहाँ तक कि तिर्यक योनि में पशु पक्षी भी अपने भोजन के लिए भी कुछ न कुछ कर्म करते ही हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ता है, हालांकि उन योनियों को भोग योनि माना जाता है, फिर भी कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। सामान्य लोग कर्म करते ही हैं, बिना कर्म का तो ये संसार हो ही नहीं सकता। तो कर्म करना मात्र कर्म योग नहीं है, कर्म योग दो शब्दों से बना है। तो इसमें जो योग है वह क्या है, ताकि कर्म योग को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता योग है। यानी कि किस प्रकार से हम कर्म करें ताकि कर्म करने का जो दोष है, बंधन रूपी दोष, की कर्म हमें बंधन में डालता है। कर्म या तो पुण्य रूप होता है या पाप रूप होता है, और पुण्य पाप ये दोनों बंधन के कारण होते हैं। इसलिए पुण्य पाप रूपी जो दोष हैं कर्म के, उसको हटा करके और उस कर्म को विशुद्ध बना दिया जाए, यानी कि निष्काम बना दिया जाए, निष्काम कर्म योग। तो वो जो दोष हटाने की जो युक्ति है उसे ही कर्म योग कहा जाता है। क्यों कहा योगः कर्मसु कौशलम्, तो यो युक्ति क्या है? तो भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। ये समता जो है, और समता बुद्धि की है। समता एक बुद्धि का भाव है, अंतःकरण का एक भाव है। तो उस भाव पूर्वक कर्म करें तो वो जो भाव है वही योग है और वही युक्ति है। और वो भाव जब जुड़ जाता है, उस भाव पूर्वक हम कर्म करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। सामान्य कर्म रहता है, पुण्य पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन वही कर्म जो है कर्म योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये बात है कि कोई भी कर्म कर्म योग नहीं हो सकता, पुण्य कर्म ही कर्म योग होता है। ऐसा कोई ये ना सोचने लगे कि कोई भी कर्म करें, कि पाप कर्म भी करें उस भाव से करें तो भी क्या निष्काम कर्म हो जाएगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म योग में अधिकारी वही है जो पहले से पाप कर्मों से निवृत्त हो चुका है, अपने वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित है। तो वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित होने के पश्चात ये कर्मयोग शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन पाप कर्मी तो थे नहीं, वो अपने वर्णाश्रम धर्म में युक्त थे, पाप कर्म नहीं करते थे, पुण्य कर्म, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में जो शास्त्र विहित कर्म है वो सब पुण्य कर्म होते हैं। चाहे स्वार्थ के लिए ही क्यों न किया जाए, तो स्वार्थ के लिए किया हुआ भी जो शास्त्रोक्त कर्म है, वेदोक्त कर्म है, अपने वर्णाश्रम धर्म के विहित कर्म है,
वो भी पुण्य कर्म कहलाते हैं। तो कर्म योग में अधिकृत कौन है? पाप कर्मी नहीं है, पुण्य कर्मी ही कर्म योग में अधिकृत है। और वह पुण्य भी चूंकि बंधन का कारण होता है, अंततः स्वर्ग को दिला करके फिर नष्ट हो जाता है और फिर यही दुख में आना पड़ता है। इस कारण से उस सुख को भी, उस पुण्य कर्म को भी बंधन का कारण माना गया है। तो वो जो पुण्य कर्मी हैं उनका कर्म निष्काम कैसे बने? तो भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, कि उस कर्म को भी जो आपके दायित्व हैं, वेदोक्त कर्म है, शास्त्रोक्त कर्म है, वर्णाश्रम धर्म के आप अपने कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्मों को भी इस भाव से करिए। इस भाव से समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव, समत्व एक बुद्धि है, एक भाव है। तो उस भाव पूर्वक कर्म करते हैं तो वो कर्म निष्काम कर्म बन जाता है और वह निष्काम कर्म भगवत प्राप्ति का साधन बनता है। सकाम कर्म पुण्य स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का साधन बनता है। तो अंततः हमारा क्या प्रयोजन है, इसलिए भगवान पहले ही कह चुके हैं और आगे इसका वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर नहीं, उसकी बुद्धि नाना शाखाओं में विभक्त हो जाती है। क्योंकि बुद्धि में संसार को बैठा रखा है या संसार में जो है बुद्धि लगा रखा है और बुद्धि का अंतिम कर्तव्य कर्म यही समझता है कि सांसारिक सुखोपभोग है। तो संसार के सुखोपभोग नाना होने से उसकी बुद्धि नाना भागों में बढ़ जाती है, कभी ये कर्म, कभी वो कर्म, कभी नाना प्रकार के कर्म कांड, उसमें बुद्धि उसकी लगी रहती है। ऐसा करके उसकी बुद्धि कभी स्थिर ही नहीं। लेकिन जो एकनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसकी बुद्धि में एकमात्र लक्ष्य निश्चित हो गया है, जिसे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, तब कहते हैं कि उसकी बुद्धि हिलती नहीं, डोलती है। और ऐसे स्थिर बुद्धि ही वास्तव में कर्मयोग का अधिकारी। पहले बुद्धि को अपने लक्ष्य के प्रति निश्चय करना पड़ता है कि ये हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को निश्चित करके अब फिर कर्म करना होता है, तदनुकूल कर्म करना होगा। क्योंकि लक्ष्य एक बार निर्धारित हो गया, उस लक्ष्य को निर्धारित होने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, फिर करना क्या है, तो फिर वो विधि कर्म आते हैं। तो उस ब्रह्म तक जाना है, सब जीवों का एकमात्र अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो अब बुद्धि स्थिर हो गई, और स्थिर होने पर भी क्या कर्म करे? तो बोले कि फिर आप स्वार्थ का परित्याग करना पड़ेगा, सुखों का परित्याग करना पड़ेगा, इंद्रिय विषय भोग का त्याग करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करें? तो जो भी कर्म करें वो स्वार्थ से रहित होकर के निष्काम भाव से करें। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, यश अपयश इत्यादि में सम रह करके करे। ये सम कैसे हो सकता है व्यक्ति? तो इस समता बुद्धि का भी जो कारण है ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि है। जब तक हमारी बुद्धि का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक जो है समता आएगी नहीं। जब तक ब्रह्म भाव विकसित नहीं होगा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म नहीं है, हमारे द्वारा कराया जा रहा है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, उमा दारू जो सिद्धि नाई सभी न चावत राम गोसाई। ये भाव जब दृढ़ न हो जाए कि हमारे द्वारा कर्म कराया जा रहा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो पाप ही करता हूँ, मेरे द्वारा तो पाप ही निष्पादित होता है, वो तो भगवान की कृपा है कि वो पुण्य करा दे रहे हैं। इसलिए उन पुण्य कर्मों में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैंपन का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। करना तो सब चाहते हैं लेकिन सबसे नहीं हो पाता। जिससे हो पाता है वो सोचे कि ये कर्म हमारे द्वारा संपादित नहीं हो रहे हैं, अपितु भगवान की प्रेरणा से। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वतः, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्य से आगे भगवान कहेंगे कि सब कुछ तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, वो करा रही है, लेकिन ये विमूढ़ आत्मा अहंकार से युक्त होकर के अपने को कर्ता मान जाता है। तो इसलिए ये जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ये निश्चित हो जाएगी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो ये ज्ञान रूप में भगवान बैठे हैं हमारे अंदर, वही ज्ञान दे रहे हैं, संकल्प विकल्प के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहे हैं, वही क्रिया रूप हो रहा है सब। क्योंकि जब देखा जाता है, ये जाहिर सी बात है कि जब हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। जिनसे भी जो भी सफल व्यक्ति है उनसे जाकर पूछिए कि आपने कभी सोचा था, तो कहते कि नहीं हमने तो सोचा ही नहीं। फिर कैसे हो गया?
तब सोचे नहीं थे आपने तो कैसे हो गया? एक होता है कार्य की जब हम बुद्धि पूर्वक करते हैं और वो कार्य हो जाता है तब कहते हैं भाई हमने सोचा था हो गया, तो उसमें हम कर्तृत्व मान भी सकते हैं। लेकिन जो सोचा ही नहीं था कभी वो हो रहा है और हो गया, तब उसको क्या कहेंगे? तब कहा जाएगा कि कोई है, कोई करा रहा है, कोई ये शक्ति दे रहा है, कोई संकल्प विकल्प ऐसा दे रहा है। तो ये सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, ब्रह्म भाव में स्थिर होकर के। तब सब कार्य को निष्पादित करने से फिर उन कार्यों में लाभ हानि होने पर कोई उद्विग्नता नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होता, फिर समता बुद्धि आ जाती है। जब अपना नहीं है पता चल गया, तो जब अपना नहीं है तो फिर बुद्धि में हलचल नहीं होती, तब भगवान के हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि के समत्व का आधार भी ब्रह्म भाव है। ब्रह्म भाव से कर्म करना, भगवत भाव से कर्म करना, भगवान को साक्षी मान करके, भगवान को समस्त कर्मों का, ज्ञान का साक्षी मान करके और उन पर अर्पित करके और उस भाव से कर्म करना। जब ऐसे कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है समता में आ जाती है, तब समत्व योग दृढ़ हो जाता है। उसी समत्व योग का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने कहा श्लोक संख्या 51, 52, 53 में कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। ये जो बुद्धि युक्त है, समत्व योग रूपी जो बुद्धि से युक्त है, वह ज्ञानी व्यक्ति कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जो जन्य फल है, कर्म से जन्य फल क्या है? कर्म का अंतिम फल क्या होता है? जन्म होता है। कर्म जैसा कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा तो सुखमय योनि होगी और पाप कर्म होगा दुखमय योनि होगी। तो कर्म का फल जन्म ही होता है और अंततः उसमें भी सुख दुख ही मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो समत्व बुद्धि रूपी योग को जो प्राप्त कर लिया है, जो इससे युक्त हो गया है, वो इस कर्म से जो जन्य फल है, जन्म मरण आदि, इसको त्याग करके गच्छन्ति पदम अनामय, वह स्थिर पदम मोक्ष पद, ब्रह्म पद, निर्वाण पद को प्राप्त करता है। परमम साम्यम उपैति, जो वेद में कहा। तो परम शांति, विश्रांति कहिए, मोक्ष कहिए, निर्वाण कहिए, मुक्ति कहिए, अपवर्ग कहिए, सब एक ही बात है। तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां पर जाने के बाद अब जाना आना बंद हो जाता है और सुख दुख का ये सब खत्म हो जाता है, दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। तो ये समत्व योग रूपी बुद्धि, समत्व बुद्धि रूपी योग का ये फल बताया भगवान ने। और ये कब होगा? तो भगवान ने कहा कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य। जब तेरी ये मोह के दलदल में, मोह के कीचड़ में, मोह के अंधकार में फंसी तुम्हारी जो बुद्धि है, जब इससे निकलोगे नहीं तब तक जो है ये जो भी कुछ सुने हुए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि भी पुण्य पाप में अटकी हुई है। तुम ये देख रहे हो कि पाप तो नहीं लग जाएगा, पाप होगा तो नरक में जाऊंगा, फिर पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये भी छोड़ दो। तो जब इस मोह रूपी दलदल से तुम ऊपर उठोगे, तुम्हारी बुद्धि भली भांति ऊपर आ जाएगी, तब ये जो तुम सुने हुए हो या सुन रहे हो या सुनोगे आगे जो भी शास्त्र के माध्यम से स्वर्ग आदि की बातें, इनसे निर्वेद यानी कि वैराग्य प्राप्त होगा। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी ब्रह्म में दृढ़ नहीं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं। तो ब्रह्मनिष्ठ जब बुद्धि हो जाएगी, सत्यनिष्ठ हो जाएगी, एक ही मात्र उद्देश्य जीवन का हो जाएगा अंतिम, भाई अंततः तो जो है ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारा जन्म हुआ तो कर्म करना पड़ता है, तो इन कर्म का उद्देश्य क्या है? तो इन समस्त कर्मों का उद्देश्य यदि एकमात्र ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भाई जो भी कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ भगवान को प्राप्त करना, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवान को प्राप्त करना। क्योंकि भगवान के सारे कर्म हैं, भगवान की सब मूर्ति हैं, नर ही नारायण है, ऐसा मान करके हम जब कर्म करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, राग द्वेष हटने लगते हैं। अब जब राग द्वेष हटने लगते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण में भगवान का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से इन समस्त कर्मों को मात्र औपचारिकता न मान करके कि भाई हमारा ये परिवार है, शादी हो गई है, करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा,
ऐसा नहीं, झेलना नहीं है। पति है तो पति को झेलना नहीं है, पत्नी है तो पत्नी को झेलना नहीं है, पुत्र है तो अब ऐसे पुत्र हो गया उनको झेलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, झेलना नहीं है। अभी तो साक्षात ये भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, हमारे नहीं है, ये मान करके यथा योग्य उनका सत्कार करना, यथा योग्य उनसे व्यवहार करना, उनको प्रसन्न रखना, उनकी सुख की कामना करना, अपने को दुख में भी रख करके उनको सुख प्रदान करना। क्यों? क्योंकि भगवान के, हमारे नहीं, हमारे पति नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है, ये सब भगवान के हैं। हमको एक मौका मिला है कि इनकी सेवा करके भगवत प्राप्ति कर ले। तो इस प्रकार से जब दृष्टि होती है तब उस समस्त कर्मों का फल भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो अंततः हमारे सारे कर्म भगवान के प्राप्ति करने योग्य हो जाए, यही प्रयास समस्त कर्मों के कर्मयोगी को रहता है। तो बुद्धि जब ब्रह्मनिष्ठ हो जाए तभी तो, बुद्धि जब निश्चित हो जाए बुद्धि में, तब ये प्राप्त करे, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उसके लिए भी तो फिर तो ये तो थोड़ा ऊपर के ग्रंथ हैं, ये वेदों का सार है, वेदों का सार उपनिषद, और साक्षात उपनिषद ही गीता, उपनिषद का सार भाग है गीता। तो गीता मतलब वेद का सार समझिए। लेकिन कई बार तो यही निश्चय नहीं हो पाता व्यक्ति से कि ईश्वर होता भी है नहीं होता है, आत्मा होती है नहीं होती है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है नहीं, इन्हीं में फंसा रहता है, इन्हीं संशय में पड़ा रहता है। तो फिर वो उसको जब बातें बताई जाती है भगवत प्राप्ति के सब उपाय हैं, तो उसको समझ में नहीं आता, उसको तभी भगवान के होने पर ही संशय है, तो प्राप्ति तो बाद में होगी। उनके लिए भी ग्रंथ बनाए गए हैं, महर्षियों ने बहुत सारे ग्रंथ रचना की, न्याय आदि ग्रंथ उनके लिए भी बनाए गए हैं कि आपको समझा देंगे हम। लेकिन यहाँ पर उतने समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उन व्यक्तियों के लिए है जो ये पहले से मानते हैं कि नहीं भगवान है, और नहीं मानते हैं तो जहाँ कहीं थोड़ा सा तो चर्चा करेंगे भगवान, लेकिन इस ग्रंथ का वो लक्ष्य नहीं है, इसलिए उस प्रकार से नहीं समझाते। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जब ये तुम्हारी मोह रूपी दलदल से बुद्धि ऊपर उठेगी, स्वार्थ की पराकाष्ठा में चल रहे हो, और स्वार्थ की पराकाष्ठा के कारण तुम्हारी बुद्धि जो है मोहित हो गई है, भ्रमित हो गई है, और इसे ऊपर उठोगे, तब जाकर के तुम्हें इन सब स्वर्ग नरक इत्यादि से भी वैराग्य होगा, और अंततः कहाँ जाना है? तो ब्रह्मनिष्ठ तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। उसी को भगवान ने 53 नंबर श्लोक में कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यति। कि श्रुति से विप्रतिपन्न, यानी कि श्रुतियों ने, कर्म कांड परक श्रुतियों ने तुम्हारी बुद्धि को नाना रूपों में विभक्त कर दी है, स्वर्ग आदि के रूप में, स्वर्ग आदि के लिए कभी तो ये कर्म करो, कभी ये कर्म करो, इस प्रकार से लौकिक या वैदिक जो विधियां हैं उससे तुम्हारी बुद्धि क्या है, बहुशाखा में बट गई है, विप्रतिपन्न हो गई है, विचलित हो गई है। और जब ये स्थिर होगी, कब स्थिर होगी? जब तुम्हारी बुद्धि भगवान में निश्चित हो जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, तब जाकर के भगवान कहते हैं कि ये अचला स्थास्यति, तुम्हारी बुद्धि समाधव अचला स्थास्यति, भगवान में दृढ़ हो जाएगी, और योगम अवाप्स्यति, फिर तुम जो है समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लोगे। यानी कि यहाँ पर समाधौ अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यति। पहले भगवान ने कहा कि जब ये नाना प्रकार के स्वर्ग नरक आदि भी पछड़े में जब तक तुम्हारी बुद्धि रहेगी तब तक भी तुम्हें स्थिरता नहीं आएगी, ये कर्म योग तुम्हें सिद्ध नहीं होगा, समत्व बुद्धि नहीं आएगी। तो कब आएगी? इससे ऊपर उठो, और जब ऊपर उठो तो कहाँ उठना पड़ेगा? एकमात्र ब्रह्म को ही प्राप्त करना है। यहाँ जब तुम्हारी बुद्धि होगी, उसी को कहा भगवान ने समाधौ अचला स्थास्यति। समाधौ का मतलब ब्रह्मणि, परमात्मनि, परमात्मा में जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, सदा योगम अवाप्स्यति, तब तुम जाकर के समत्व बुद्धि रूपी योग को प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसलिए समत्व बुद्धि का भी आधार क्या हो गया? समत्व बुद्धि कब आएगी? ये समत्व भाव कब आएगा? राग द्वेष सुख दुख में सम रहना कब होगा? जब हमारी बुद्धि भगवत निष्ठ हो जाएगी, भगवान के लिए हम सारे कर्म कर रहे हैं, जब ये भाव आ जाएगा
तब फिर हानि लाभ जीवन में सब समता आ जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कर्म योग जो समत्व बुद्धि है उसका फल बताया। अब अर्जुन यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्। अर्जुन कह रहा है कि हे केशव आप ये बता दीजिए, बार बार ये आप कह रहे हो कि समाधिस्थ बुद्धि जो है समाधि में यानी समाधिस्थ हो जाएगी। समाधिस्थ का मतलब बुद्धि ब्रह्म में लग जाएगी, भगवान में बुद्धि लग जाएगी। जब तुम्हारी बुद्धि का विषय भगवान बन जाएगा तब तुम्हारी बुद्धि को समझना कि मेरी बुद्धि अभी स्थिर हो गई, क्योंकि एक ब्रह्म एक है और उस एक ब्रह्म रूपी विषय में तुम्हारी बुद्धि लग जाएगी, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और जगत को यदि अपने बुद्धि का विषय बनाओगे तो जगत अनेक है, जगत के अनंत विषय हैं, उस अनंत विषय में तुम्हारी बुद्धि टकरा जाएगी। इसलिए उस एक ब्रह्म रूपी जो बुद्धि है उसमें स्थित होने के बाद बार बार आप कह रहे हो, तो आप ये बता दीजिए कि समाधि में स्थित यानी ब्रह्म में स्थित जो बुद्धि है जिसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, स्थित प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धि जिसकी स्थित हो गई है, कहाँ स्थित हो गई है? ब्रह्म में जिनकी बुद्धि स्थित हो गई है, ऐसे जो है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का लक्षण क्या है ये बताइए थोड़ा सा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उस लक्षण को जान करके ये वहां से समझना चाह रहा था कि मैं भी उस प्रकार से कर्म करूं, क्योंकि अभी मैं स्थित प्रज्ञ नहीं हूं, मेरी बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, मेरी बुद्धि अभी नाना प्रकार के स्वर्ग नरक आदि इन सब में इसी को अंतिम मान करके कार्य कर रही है। तो वो जो स्थित प्रज्ञ हैं जिनकी बुद्धि का विषय एकमात्र भगवान है, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का भाषा कैसा लक्षण है? भाषा परिभाषा आपने नाम सुना होगा, इनकी क्या परिभाषा, क्या लक्षण है? इनके कुछ लक्षण तो होते होंगे। तो कहने की भे केशव समाधिस्थ से स्थित प्रज्ञ से, समाधिस्थ जो स्थित प्रज्ञ हैं जिनकी बुद्धि स्थित हो गई है परमात्मा में, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का भाषा क्या लक्षण है? और स्थित धी किम प्रभाषेत, वो जो स्थित धी है, स्थित बुद्धि वाले हैं, स्थित प्रज्ञा वाले जो लोग हैं, किम प्रभाषेत, तो बोलते कैसे? तो हम भी बोलते हैं, वो भी बोलेंगे, तो हमारे बोलने में और उनके बोलने में क्या अंतर होगा? किम प्रभाषेत, किम आसीत, वो बैठते कैसे हैं, उनका चाल चलन कैसा होता है? किम ब्रजे, तो चलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, थोड़ा बताइए, हम जानने चाहते हैं, ताकि उनको देख करके और मैं फिर उन्हीं के जैसा कर्म करने का प्रयास करूंगा। यही भाव है अर्जुन का। तो स्थित प्रज्ञ भी कर्म करते हैं और उनके कर्म विलक्षण होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, उससे पुण्य पाप नहीं होता है। हमें भी इन पुण्य पापों से बचना है, तो थोड़ा सा लक्षण तो आवश्यक है, तो एक बार बता दीजिए ताकि मैं जान पाऊं और वो भाव मैं अपने अंदर ला करके कर्म करने का प्रयास करूंगा। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुखेषु अनविद्यमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानाभिसन्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक संख्या 55 से 58। भगवान कहे हे पार्थ, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, लक्षण बता रहे हैं भगवान की स्थित प्रज्ञ जिनकी बुद्धि भगवान में एक निष्ठ हो गई है, ऐसे स्थित प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं भगवान, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मनोगत जितने कामनाएं हैं, मनोगत कामनाएं होती है संसार की, मन संसार को चाहता है, इसलिए यहाँ पर मनोगत कामनाएं का मतलब सर्वान कामान, सर्वान शब्द है सभी कामनाएं, तो सभी कामनाएं कहाँ होगी?
जगत के संबंध, क्योंकि जगत नाना है, जगत के विषय नाना है, इसलिए बहुत सारे विषय होने के कारण सर्वान शब्द वही घटता है। ब्रह्म में तो सर्वान शब्द घटेगा नहीं, क्योंकि तो ब्रह्म एक है, वहां पर सर्व शब्द घटेगा नहीं। सर्व शब्द वही होगा जहाँ पर बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारे कामनाएं हो। तो बहुत सारे कामनाएं लौकिक कामनाएं हो सकती है। अब कोई कहे कि नहीं, यहाँ पर सर्वान शब्द से भी तो भगवान की भी तो कामना है, उसको भी छोड़ने की बात यहाँ पर है क्या? सर्वान कामान प्रजहाति, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, इस शब्द से जो है भगवान की कामना को भी यहाँ छोड़ने की बात कर रहे हैं क्या? कोई नहीं, सर्वान शब्द भगवान में घटेगा, क्योंकि भगवान एक है, वहां पर सर्व शब्द हो ही नहीं सकता। सर्व शब्द वहां होता है जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, उन सब कामनाओं को। तो सब कहाँ है? बहुत सारी कामनाएं कहाँ हैं? बहुत सारे जहाँ चीजें होंगी प्राप्त करने को, वही बहुत सारी कामनाएं होंगी। तो लोक में बहुत सारे विषय हैं, इसलिए उन विषयों को प्राप्त करने के लिए कामनाएं भी बहुत सारी हो जाएंगी। भगवान की कामना तो एक ही होगी, क्योंकि भगवान एक है। तो इसलिए यहाँ पर सर्वान कामान मनोगतान यदा प्रजहाति, जब व्यक्ति के मन के सारी कामनाएं निवृत्त हो जाती है, हट जाती है, यानी कि जितनी भी लौकिक कामनाएं हैं, अब न उसे किसी लोक की कामना है और न किसी परलोक की कामना है। अब उसके मन में किसी भी लौकिक पारलौकिक कामना नहीं रह जाती। तो जब मनुष्य के, जब पुरुष के सारी कामनाएं लौकिक या पारलौकिक भली भांति त्याग देता है, और फिर कैसा होता है? तो कह रहे आत्मना आत्मनि एव तुष्ट, अपने द्वारा अपने में ही संतुष्ट रहता है। यानी कि अपने में हो संतुष्ट, अपने में कैसे संतुष्ट रहेगा? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आत्मनि आत्मना एव तुष्ट, यहाँ पर अपने में अपने द्वारा, ऐसा एक व्याकरण का नियम है कि कर्म कर्तृ विरोध हो जाता है। अपने द्वारा अपने में, तो करेंगे कर्म भी वही हो जाए, कर्ता भी वही हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए एक का अर्थ बदलना पड़ता है। अपने आत्मा से आत्मनि यानी कि परमात्मनि अर्थ करना पड़ता है, परमात्मनि एव तुष्ट, क्योंकि सारी लौकिक कामनाओं को जब वो त्याग कर देता है, लेकिन मन ऐसा है कि मन मानेगा नहीं बिना आलम्बन का, क्योंकि मन को आलम्बन चाहिए। जब लोक में रहता है तो उसके लिए विषय आलम्बन रहते हैं, लेकिन जैसे ही विषयों को छोड़ता है, विषयों की कामना छोड़ता है, तो वो कहाँ जाएगा? मन को आलम्बन चाहिए। तो जब उस मन को हम अंतर्मुखी भगवान की तरफ लगा देते हैं, तो परमात्मनि एव तुष्ट, मन अब परमात्मा में संतुष्ट रहता है। यानी कि बाहरी विषयों को छोड़ करके मन अब अपने आप में संतुष्ट रहने लगा। वो व्यक्ति जो है अपने आप में अब संतुष्ट रहना सीख जाता है, चाहे उसको भाव हो अथवा अभाव हो, चाहे उसको वस्तुएं हैं, संसाधन है अथवा नहीं है, वो सदैव संतुष्ट रहता है। तो उसके पास पैसे हैं, वो निर्धन है या अमीर है, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो निर्धनता में भी संतुष्ट है और सधनता में भी संतुष्ट है, लेकिन उसकी संतुष्टि का कारण यहाँ पर धन नहीं है, अपितु परमात्मा।